साथियों, सभी लोगों को जय सर्वश्रेष्ठ। मैं राजेश प्रजापति आप सबके समक्ष पुनः एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। साथियों, अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हर महीना आता रहता है तो कहीं न कहीं हमारे प्रजापति समाज का एक सम्मेलन हो रहा होता है। गुजरात में भी, राजस्थान में भी, महाराष्ट्र में भी, मध्य प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश में भी, हर जगह एक न एक कार्यक्रम होता रहता है साथियों। और उस संगठन का नाम कुछ न कुछ ज़रूर होता है साथियों। वो अपने संगठन का नाम कोई प्रजापति के नाम से ही कुछ आगे पीछे जोड़ करके बनाए रहते हैं। कोई दक्ष प्रजापति सेना बनाए रहता है तो कोई स्वाभिमान प्रजापति मंच बनाए रहता है। इसी तरह से हर लोग जो है कुछ न कुछ नाम से, प्रजापति के नाम से कोई न कोई मंच बनाए रहते हैं। अभी महाराष्ट्र में बॉम्बे में एक कार्यक्रम होने जा रहा है। 25-26 जनवरी को भी होगा, एक 25 दिसंबर को भी होगा। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि इस तरह से एक मंच लगता है और इस मंच पे आप देखेंगे कि कुर्सियाँ लगती हैं। इस तरह से कुर्सियाँ लग जाती हैं और इस कुर्सियों पे एक मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के बैठने की व्यवस्था होती है। तो मुख्य अतिथि महोदय आकर के इसमें बैठ जाते हैं, इस कुर्सी पे। लेकिन ये जब देखेंगे तो ये कोई प्रजापति समाज के लीडर अगर रहेंगे या नहीं भी रहेंगे, दोनों बातें हैं। यहाँ दो जाति का लीडर बैठेगा। ये तो या तो स्थानीय एरिया का विधायक बैठेगा, या फिर स्थानीय एरिया का चेयरमैन बैठेगा, या स्थानीय एरिया का सांसद बैठेगा। यानी जो जनप्रतिनिधि होगा स्थानीय एरिया का, इस संगठन का जो स्थानीय अध्यक्ष होगा, वो अपने स्थानीय जनप्रतिनिधि को यहाँ बैठाएगा। वह प्रजापति भी हो सकता है, वह प्रजापति नहीं भी हो सकता है। क्योंकि हमारे प्रजापति समाज में कुछ लोगों का ये मानना है कि स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायक को यदि हम लोग इज्जत देंगे, सम्मान करेंगे, तो वो हमारा काम आसानी से करेंगे, हमारी किसी भी समस्या का समाधान करने का काम करेंगे। ये एक उम्मीद होती है। तो उसमें जो है जो अध्यक्ष महोदय होते हैं, जो महामंत्री होते हैं, जो उपाध्यक्ष होते हैं, जो कोषाध्यक्ष होते हैं, लगभग इन्हीं 3-4 पदाधिकारियों का काम इनके माध्यम से, स्थानीय जनप्रतिनिधि के माध्यम से आसानी से हो जाता है। बाकी लोग जो विशिष्ट अतिथि होते हैं, लगभग मान लीजिए कि वो भी एरिया के कुछ लोग होते हैं, या इसी पार्टी के कुछ खास प्रवक्ता होते हैं, या दूर के लोग होते हैं, जिनको बुलाने से समाज में एक पब्लिसिटी होती है उनकी, जिनकी वजह से 10-20 भीड़ यहाँ 10-20 लोगों की भीड़ यहाँ बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये लोग कार्यक्रम करते हैं और विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर सबको बैठाते हैं। अब बात आती है साथियों, अगर इस भीड़ में आप देखेंगे, इस मंच के सामने जो भीड़ आती है, वो तमाम संगठनों के अध्यक्ष लोग रहते हैं, और कुछ लोग स्थानीय आम जनता रहती है, कुछ स्थानीय दूर के भी आम जनता रहती है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसमें अध्यक्ष लोग आते हैं। और भी कुर्सियां लगती हैं उन अध्यक्षों को बैठने के लिए पीछे, ठीक है, यहाँ भी लगती हैं, अगल बगल में भी लग जाती हैं साथियों, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन ये साथियों यहाँ पे देखना होता ये है कि कुछ संगठन के ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ ऐसे कार्यक्रमों में ज़रूर पहुँचते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं अगर यहाँ माइक से अगर हम यहाँ पे अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे तो हम अपने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर देंगे तो हमारा समाज सुनेगा और कहेगा अरे फला जगह हम बोलने गए थे। तो इस तरह से जो है ये अपने आप को बेचने का काम करते हैं। लेकिन अब उसी तरह से अन्य लोग भी जो जाते हैं, जैसे ये गए हैं ते भी महोदय यहाँ बोलेंगे, ये भी महोदय बोलेंगे क्या, वही जो हमने अब तक किया है वही उसी का राग अलापेंगे, और जो ये आगे करना चाहते हैं उसका राग अलापेंगे। जबकि संगठन का नाम यहाँ दूसरा होगा, यहाँ बैनर संगठन का दूसरा लगा रहेगा। इनके संगठन का बैनर नहीं होगा, इनके संगठन का बैनर नहीं होगा, इनके संगठन का बैनर नहीं होगा। बैनर होगा तो इस प्रजापति जो स्थानीय व्यक्ति जो है इस कार्यक्रम को लगा रहे हैं, उन लोगों के बैनर का यहाँ नाम होता है। साथियों, यहाँ के मंच पर अध्यक्ष लोग ये भी बोलते हैं कि लोग अपना विचार खुल करके रखें, लेकिन ये किसी ऐसे व्यक्ति को बोलने का मौका नहीं देते हैं, और जिसको मौका भी देते हैं उनसे इस बात को बार बार कहते हैं यहाँ राजनीतिक बात नहीं होगी। वाकई में वहाँ राजनीतिक बातें नहीं होती हैं, वहाँ समाज की बात होती है। और समाज की बात में वही होता है, हमने ये किया, हमने फला व्यक्ति को न्याय दिलाया, हम इतने दिन से संगठन में काम कर रहे हैं, प्रजापति समाज को एकजुट करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, तमाम तरह की लच्छेदार भाषा बोल देते हैं। और जब ये मंच ख़त्म हो जाता है साथियों, तो यहाँ से जब उतरते हैं तो वो फेसबुक पे अपने संगठन के नाम पे जो है हर चीज़ को वायरल करते हैं, ये अपने संगठन के नाम से उस चीज़ को वायरल करते हैं, फिर सब अलग अलग हो गए। तो बताइए ऐसे
कार्यक्रमों का करने का क्या मतलब है? ऐसे कार्यक्रमों का करने का मतलब है इस मुख्य अतिथि को खुश करना, इस मुख्य अतिथि से अटैची लेना, इस मुख्य अतिथि से अपना कुछ न कुछ काम निकालना, समस्या का समाधान करवाना। इसके अलावा अगर आपको कुछ और लक्ष्य दिखता हो तो हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए और बताइए कि मैंने यह बात गलत बताई है। साथियों, ये सामाजिक संगठन बना करके समझिए समाज को कहीं 50 की टुकड़ी में जोड़ लिए हैं, कहीं 200 की टुकड़ी में जोड़ लिए हैं, कहीं 250 की टुकड़ी में जोड़ लिए हैं, कहीं 300 की टुकड़ी में जोड़ लिए हैं। तो साथियों, ये बताइए कि जब हमारा समाज इस तरह से बटा रहेगा एक एक बैनर के नीचे, एक एक अध्यक्ष के चक्कर में, तो बताइए एक राजनीतिक मंच का निर्माण कब और कैसे होगा? ये अध्यक्ष लोग जिसके अध्यक्ष लोग हैं, ये लोग कभी समर्पण नहीं करेंगे कि प्रजापति समाज मान लीजिए इस स्तर पे अब तक हम लोग जीवन जी रहे थे, तो आइए अपने इस स्वाभिमान को समर्पित करें, इस स्वाभिमान को थोड़ा नीचे लाएं, थोड़ा अपने आप को झुकाएं, थोड़ा अपने आप को एक दूसरे से कमज़ोर अपने आप को बनाएं, एक दूसरे के अंडर में होकर काम करें, एक दूसरे के नीचे काम करें। इन एक झंडे के नीचे काम करना है, एक राजनीतिक पार्टी के नीचे काम करना है, वही चीज़ ये लोग नहीं कर सकते। इसीलिए साथियों, हमने एक वीडियो में भी बताया कि प्रजापति समाज जिस स्तर पे, जिस सोच में, जिस धर्म के क्षेत्र में अपना जीवन शैली जी रहा है, जिस तरीके का विचार प्रस्तुत कर रहा है, उन विचारों से ऊपर उठ करके एक पहचान, एक झंडा, एक राजनीतिक घर जब तक हम लोग नहीं बनाएंगे तब तक हम लोग का विकास असंभव है साथियों। तो ऐसे संगठन तमाम जगह लगते रहे हैं। कोई विधायक बन जाता है वो भी लगवाता है, कोई विधायक बनने के बाद दूसरे लोगों से लगवाता है, कुछ लोग जो है मुख्य अतिथि बनने से पहले इन लोगों को कुछ न कुछ कंबल, रजाई, दवाई और जो भी चीज़ होता है रहते हुए समय पे इनके पास पहुंचा देते हैं। ये समाज में उसको बांट करके अपनी ख्याति बना लेते हैं। कुछ लोग किसी की लड़ाई लड़ते हैं, सामाजिक सेवा का अब चोला पहन रखे हैं, अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं, समाज सेवी बताते हैं। तो ऐसे लोग साथियों इस तरह के संगठन बना रखे हैं। पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा जिला नहीं बाकी, कोई ऐसी विधानसभा नहीं बाकी, कोई ऐसा फेसबुक का प्लेटफॉर्म नहीं बाकी है, कोई ऐसा व्हाट्सएप का प्लेटफॉर्म नहीं बाकी है साथियों, जहां इन लोगों ने अपने संगठन को कोई न कोई नाम नहीं दिया है। तो बताइए, जब लाखों नाम रहेंगे, हज़ारों नाम रहेंगे साथियों, तो बताइए हमारा प्रजापति समाज इस तरह से टुकड़ियों में बटा नहीं मिलेगा आपको। जब बटा मिलेगा साथियों, आप किसको जोड़ने जाएंगे? जो लोग बचे हैं, कल एक नया संगठन बनेगा उसमें जुड़ जाएगा, फिर जो लोग बचेंगे एक और संगठन बनेगा उसमें जुड़ जाएगा, फिर कुछ लोग बचेंगे वो नए संगठन में जुड़ जाएंगे साथियों। तो आपकी राजनीतिक पार्टी का निर्माण कब और कैसे होगा उसको बताने का काम करें। मैं साथियों देखिए, कोई बात उलझा करके या आपको फुसला करके नहीं करना चाहता, और ना ही मेरी कोई ऐसी मंशा है कि आप लोग ऐसा जुड़ जाइए हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए। भाड़ में जाइए आप लोग। मुख्यमंत्री हमको जब बनना होगा तो बनेंगे, नहीं बनना होगा तो आप नहीं बना सकते, और दूसरी जात का व्यक्ति भी मुझे नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि आप देख लीजिए, यादव समाज अगर चाह ले कि अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने तो बहुत प्रयास करेगा, किसी न किसी बार उसका प्रयास कामयाब भी होगा, और कई बार उसका प्रयास कामयाब भी हुआ है। उसी तरह से चमार समाज ने जब सोचा बहन जी को मुख्यमंत्री बनाया, और जब प्रजापति समाज अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहे, जिसको मर्जी कहे उसको बनाओ, लेकिन आपको जब तक इन संगठनों का बहिष्कार नहीं करेंगे साथियों, तब तक आपका विकास असंभव है। इसको लिख लीजिए। ये सब संगठन केवल हम लोग को उल्लू बनाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए, मूर्ख समझ करके ऐसे संगठनों का निर्माण आए दिन कर रहे हैं, और आए दिन इस तरह का एक मंच लगवाकर मुख्य अतिथि, स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद, स्थानीय चेयरमैन, इस स्थानीय जिला पंचायत, ऐसे लोगों को बुला करके यहाँ पर समाज के सामने अपने आप को बड़ा बनाने का काम और सम्मानित व्यक्ति बनने का काम कर रहे हैं, जबकि ये समाज को पूरी तरह से धोखा दिया जा रहा है। ये मेरा कहना है साथियों। अगर आपकी समझ में कुछ और आती है मेरी बात, तो नीचे कमेंट करिए हमको, हम इसका उत्तर आपको ज़रूर देंगे। धन्यवाद साथियों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। जय सर्वश्रेष्ठ।